हरियाली गांव बहुत ही सुंदर और खुशहाल था। उस गांव में पंडित अर्जुन का परिवार रहता था। पंडित अर्जुन अपनी पत्नी और बेटे विक्रम के साथ प्रेम पूर्वक रहते थे और एक पेड़ की पूजा करते थे। गांव वाले भी खुश रहते थे क्योंकि पंडित अर्जुन गांव के भलाई के लिए पूजा करते थे और गांव में पेड़ देवता की कृपा बनी रहती थी। पंडित अर्जुन रोज की भांति पूजा करने के लिए जंगल में गए और पेड़ के नीचे अभी पूजा की तैयारी ही कर रहे थे। तभी वहाँ एक लोमड़ी आया जो बहुत ही प्यासा था। पंडित के बाल्टी में मुंह लगाया तो पंडित, चल भाग यहाँ से, सत्यानाश कर दे मेरे पूजे की। अब मैं पूजा कैसे करूँगा? पंडित अर्जुन ने बाल्टी का पानी नीचे गिरा दिया। लोमड़ी का पानी के बिना वहीं पर दम घुटने के कारण वह मर गया। पंडित अर्जुन लोमड़ी की परवाह के बिना बोल रहे थे, पता नहीं आज कैसे पूजा करूँगा। इस लोमड़ी ने तो मेरा धर्म ही नष्ट कर दिया। चलो बिना पानी के ही पूजा कर लेता हूँ। तभी पेड़ देवता से आवाज आई, मूर्ख पंडित, तुमने लोमड़ी को आज पानी पिला दिया होता तो आज उसकी प्राण बच जाती। तुम उसको बचाने के बजाय अपना धर्म और पूजा की दुहाई ही दे रहे थे। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज से कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी और तुम्हारा जीवन कष्टमय रहेगा। ऐसा मत कहिए पेड़ देवता, मेरे से भूल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। ऐसी भूल के लिए कोई क्षमा नहीं है। पेड़ देवता, कोई तो समाधान होगा। मैंने वर्षों से आपकी सेवा की है और पूजा की है। यह बात तो सही है कि तुम कई वर्षों से मेरी पूजा बहुत श्रद्धा और दिल से की है। ऐसी पाप का बस एक ही उपाय है। क्या उपाय है पेड़ देवता? तुम्हें केदारनाथ में मोक्ष प्राप्ति के लिए पूजा करनी होगी और तुम्हें यहाँ से पैदल ही यात्रा करना होगा। तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य है तो यह पूजा जाकर पूरा कर सकता है, तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। बस यही एक समाधान है। पेड़ देवता, मैं यह पूजा अवश्य करूँगा। पंडित अर्जुन वहाँ से बहुत ही उदास होकर धीरे धीरे घर लौट जाते हैं। वो बार बार यह भी सोच रहे थे कि केदारनाथ हरियाली गांव से लगभग 20 मील की दूरी पर है। पैदल मैं कैसे पहुंचूंगा? घर पर आकर जब यह बात अपनी पत्नी और बेटे को बताते हैं तो वे लोग भी सोच में पड़ जाते हैं। उनकी रात सोच में ही निकल जाती है। सुबह उठते ही पंडित अर्जुन कहते हैं, बेटा तुम माँ का ख्याल रखना, मैं आज ही निकल जाता हूँ केदारनाथ के लिए। नहीं पिताजी, आप थक जाएंगे। अगर परिवार का कोई भी सदस्य जा सकता है तो मैं ही जाऊंगा। मैं यह पूजा केदारनाथ में जाकर करूंगा और आपको आपके पाप से मुक्त कराऊंगा। अगले दिन पंडित अर्जुन का बेटा विक्रम केदारनाथ के लिए निकल जाता है। इधर पंडित सोचते हैं, पता नहीं कितना दूर है केदारनाथ, कैसे पहुँचेगा विक्रम? बस महादेव की कृपा ही उसे पहुँचाएगा। उधर विक्रम दिन भर पैदल चलते चलते थक जाता है और एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकता है। वही उसको नींद आ जाती है और वह पेड़ के नीचे ही सो जाता है। सुबह जागता है तो उसको थोड़ी हैरानी होती है। रात भर मैं पेड़ के नीचे सोया रह गया। जल्दी चलना शुरू करता हूँ। अब दोपहर में ही खाना खाऊंगा। विक्रम चलते चलते एक घर के पास से गुजर रहा होता है। हाँ 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 हाँ। तो थोड़ी करकराने की आवाज आती है। वह दरवाजे पर गया तो देखा कि एक बूढ़ी औरत करकरा रही है। हाँ 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 हाँ। क्या हुआ अम्मा? बेटा, तबीयत बहुत खराब है, कुछ कर नहीं पा रही हूँ। बहुत दिनों से तबीयत खराब हो गई है। रोज बिस्तर पर करकरते रहती हूँ, पर पता नहीं आज तुम कैसे सुन ली। कोई नहीं सुनता आजकल मेरी आवाज। कोई तो होगा आपका अम्मा। नहीं बेटा, कोई नहीं है मेरा, बस इधर उधर काम करके जी लेती हूँ। एक गाय है जो वह भी कई दिनों से भूखी है। कोई बात नहीं अम्मा, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपकी सेवा करूंगा और गाय का भी ख्याल रखूंगा। पर तुम तो कहीं जा रहे हो बेटा? नहीं अम्मा, पहले आप ठीक हो जाओ, फिर मैं चला जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम जरूरी काम से जा रहे होगे, तुम जाओ। नहीं अम्मा,
जब तक आप ठीक नहीं होंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। विक्रम को अम्मा और गाय की सेवा में 1 हफ्ता बीत जाते हैं। इधर पंडित अर्जुन भी परेशान हो जाते हैं। अब तक तो विक्रम को आ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं आया। मुझे बहुत चिंता हो रही है। हाँ जी, मुझे भी अब विक्रम की बहुत चिंता हो रही है। पंडित अर्जुन हमेशा की तरह पेड़ देवता की पूजा करने जाते हैं तो वह पेड़ देवता से बोलते हैं, हे पेड़ देवता, मेरे बेटे की रक्षा करना। तभी पेड़ देवता से आवाज आती है, अर्जुन, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा बेटा बहुत ही कुर्बावान और परोपकारी है और तुम्हें तुम्हारे पाप की सजा से मुक्ति भी मिल गई है। पर अभी तक तो मेरा बेटा घर आया नहीं पेड़ देवता। आ जाएगा वह, तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हो। प्रणाम पेड़ देवता। पंडित अर्जुन जब अपनी पत्नी को यह बात बताते हैं तो वह बहुत खुश हो जाती है और उधर विक्रम को अम्मा कहती है, बेटा अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, तुम अब चले जाओ। विक्रम अम्मा को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है और सोचता है कि 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं, घर लौट जाता हूँ। पिताजी को बताता हूँ कि केदारनाथ की यात्रा फिर से करनी पड़ेगी और विक्रम दिन भर पैदल चलकर अपना घर लौट आता है। जब घर जाकर पूरी बात बताता है, पिताजी, मैं तो एक बूढ़ी अम्मा और उनके गाय की सेवा में 20 दिन तक लगा रहा। जब वह ठीक हो गए तो मैं सोचा कि आप लोग चिंता हो रहे होंगे, इसलिए मैं घर लौट आया। विक्रम, तुम केदारनाथ में जाके पूजा नहीं किए, पर तुम जो परोपकार किए हो उस अम्मा के साथ, वो सबसे बढ़कर है बेटा। हम सब केदारनाथ एक साथ जाएंगे और महादेव की पूजा और आरती करेंगे। हमें अपना जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें सभी पशु पक्षी का सेवा करना चाहिए और दूसरों के प्रति प्यार और भावना रखनी चाहिए। अगर आपको इसी तरह की कहानी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।